उसके अलावा अब देखो स्टेम का हाइट, अगला कैरेक्टर देखिए आप, स्टेम का हाइट, टॉल और शॉर्ट, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। इसको देखिए, लंबा और बौना। लंबा मेंडल ने उसको माना है जिसकी हाइट लगभग 6 फीट से 7.5 फीट। टॉल और ड्वार्फ उसको माना है जिसके लगभग 1.5 फीट के आसपास हाइट है। उस पौधे को ड्वार्फ माना है, बौना माना है। ठीक है। और ये फ्लावर की पोजीशन है एक्सिल और टर्मिनल। एक्सिल मतलब ये कक्षस्थ कलिकाओं से फूल निकल रहे हैं, और टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर फूल लग रहे हैं। ये कुछ कॉन्ट्रास्ट लक्षण है जिसको मद्देनजर रखते हुए मेंडल ने इसका अध्ययन किया। तो यहां पर देखिए प्रभाविता का नियम क्लियर हो गया? सर। कोई डाउट इसमें? सर। ओके। अब अगला नियम है मेंडल का दूसरा जो नियम है वह है युग्मकों की शुद्धता का, कुछ और भी बोलते हैं इसको, शुद्धता का नियम। एक और बोलते हैं इसको पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का, पृथक्करण बोलते हैं, पृथक्करण का नियम ऑब्लिक करके। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षाओं में कोई भी नाम पूछा जाता है इसमें। पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, या अभी पृथक्करण का और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की जो शुद्धता का नियम है उसमें बहुत सा सिंपल सा, युग्मकों की शुद्धता का मतलब है, अभी हमने लॉ ऑफ प्रभाविता के नियम में देखा कि F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये इस F1 पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए उसका कारण क्या है कि जो 2 लक्षणों के लिए कारक जीन है वो एक साथ है। लंबेपन के लिए कारक एक जीन साथ में था कैपिटल टी, और उसके साथ कौन सा था, स्मॉल टी। 2 लक्षणों के लिए जो 2 एलील हैं, एलीलों के किसी भी जीव में एलीलों के एक साथ होने पर भी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। एक लाइन में अगर इसको समझा जाए, और इसको समझने के लिए और बारीकी से समझने के लिए हम एक क्रॉस कराते हैं F2 पीढ़ी तक, ये देखने के लिए कि ये इनकी युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है F2 जनरेशन में कि नहीं बनी रहती है। उसके लिए एक क्रॉस कराते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या इनकी शुद्धता बनी रहती है। यदि हम शुद्ध लंबे पौधों का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ कराते हैं तो F1 युग्मक क्या क्या बनेंगे, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, क्या बनेंगे, यहां क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये बनेगा स्मॉल टी, युग्मकों का निर्माण होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद अलग अलग युग्मक बनेंगे। F1 पीढ़ी में दोबारा बनाने की जरूरत है कि F1 पीढ़ी में क्या बने। अगर मैं सीधे ऐसे कर लूँ कि F1 पीढ़ी में, समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा लेता हूँ कि F1 पीढ़ी में कैसे संयोग बनेंगे। अगर हम F1 पीढ़ी के संयोग देखेंगे तो TT और TT तो F1 पीढ़ी में क्या बने सभी, संकर लंबे। F1 पीढ़ी में सभी क्या बने, संकर लंबे बने। ये बने F1 पीढ़ी का आपस में
स्वपरागण कराने पर। F1 पीढ़ी का ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई ना, इन F1 पीढ़ी के दो पौधों का आपस में संकरण कराने पर, t इसका आपस में संकरण कराने पर, स्वपरागण करने पर, ठीक है। अगर स्वपरागण कराएंगे तो फिर क्या होगा, युग्मक निर्माण होगा। युग्मक निर्माण होगा, क्या क्या बने युग्मक, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और सूत्री कोशिका विभाजन के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर भी युग्मकों का निर्माण होगा, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। इसको मैं उधर शिफ्ट करूं, कोई प्रॉब्लम। हमारे पास जो युग्मक बने हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि इस युग्मकों को यहां शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी देखिए यहां पर ये साथ साथ है ना, नियम क्या बोल रहा है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता। अगर ये एलील का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट लक्षणों का जो पेयर होते हैं उनको एलील कहते हैं, विपर्यायी लक्षणों के जोड़ों को एलील कहते हैं। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या हो गया, एलील। एलील या एलीलोमॉर्फ, एलील या एक नंबर का प्रश्न आता है, एलील किसे कहते हैं, तो द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इज नोन एज एलील। जो विपर्यायी लक्षणों के जोड़े हैं उनको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो ये एलील एक साथ है, यहाँ इस पीढ़ी में F1 जनरेशन में ये एक साथ थे। F2 जनरेशन में देखेंगे कि किस किस प्रकार के संयोजन बन सकते हैं। इसको हम एक छोटे से बोर्ड के द्वारा बना सकते हैं। इधर हम मेल गैमेट रख लेते हैं, इधर हम फीमेल गैमेट रखते हैं। यहाँ हम मेल गैमेट रख लेते हैं, इनको ये मेल गैमेट है, इनको हम यहाँ रखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। बन जाएगा आसान से। यहाँ हमने दोनों 4 खाने बनाए, यहाँ हमने मेल गैमेट रख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ हम फीमेल गैमेट रख लेते हैं। फीमेल गैमेट भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका आपस में निषेचन करने से कौन कौन से संयोग प्राप्त होंगे, देखिए। जो एक्स सेल है, फीमेल गैमेट है, एक्स सेल है, इसका संलयन किसके साथ होता है, मादा नर युग्मक के साथ, नर युग्मक कैपिटल टी के साथ। तो क्या संयोग बनेगा यहाँ पर, कैपिटल टी। यहाँ पर क्या संयोग बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से क्या, फीमेल एक्स सेल और ये मेल, फिर एक्सेल। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, अभी बताइए हमने यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा, तो कैपिटल टी पहले तो इसे लिख दिया, चलो ठीक है ये कैपिटल टी आ रहा है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि इस स्मॉल टी को लिखेंगे कि इसको लिखेंगे पहले, कैपिटल टी को हमेशा पहले लिखेंगे, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है, प्रभावी कारक है, उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि वो प्रभावी कारक अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। इसलिए यही केस अब अभी अगला नियम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे काम आएगा। तो ये लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर देखिएगा ये हो गया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा इसलिए कहेंगे इसलिए कि दोनों जीन के हैं, लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, एक साथ उपस्थित है। ये हो गया संकर लंबा, संकर लंबा। ये क्या हो गया, संकर लंबा, और ये हो गया शुद्ध गौण। अब देखो बच्चों एक टर्म और है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। अगर हम देखेंगे इसको, इसमें तो हमको लक्षण जो प्ररूप है, फिनोटाइप का मतलब जो हमको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो जो फिनोटाइप रेशियो है ये भी लंबा है
ये भी लंबा है। संकर लंबा तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जीन के साथ से संकर हो गया। संकर मतलब एक लंबेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, एक भौनेपन के लिए उत्तरदायी, दोनों प्रकार की लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन उपस्थित है। लेकिन जो प्रदर्शित हो रहा है केवल प्रभावी जीन हो रहा है। तो ये हो गया संकर लंबा, ये संकर लंबा हो गया। लेकिन प्रभावी जो अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो लक्षण प्ररूप क्या है इसका, कैसे ये लंबे लंबे हैं, ये भी लंबा बनेगा। कैपिटल और स्मॉल टी है, स्मॉल टी बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन फिर भी क्या बनेगा, लंबा बनेगा। ये भी लंबा बनेगा। तो क्या हो गया, लक्षण प्ररूप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, ये हो जाएगा आपका क्या है, 3:1। 3 क्या है, लंबे है, 1 बौना है। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप रेशियो पूछा जाता है, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो देखेंगे, जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात कि जीनोटाइप रेशियो है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है इसका, 1:1। शाबाश। जीनोटाइप रेशियो है इसका शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा 1 अनुपात संकर लंबे कितने हैं, 2, 1:2 और शुद्ध बौना कितना है, 1। अब देखिए, अब इसकी हम जांच करते हैं, इस नियम को रिलेट करते हैं किसके द्वारा, इसके नाम के साथ। इस नियम के नाम के साथ इस जो हमारा रिजल्ट आया है, ये जो रेशियो हमको प्राप्त हुआ है, जो मेंडल को प्राप्त हुआ, उसको रिलेट करते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम मतलब अलग अलग होना, पृथक मतलब होता है अलग अलग होना, और उनकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इनकी शुद्धता भी बनी हुई है। अगर देखिए, ये बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, F1 पीढ़ी में ये साथ रहे, F1 पीढ़ी में साथ रहे, ये F1 पीढ़ी है ना, अरे नहीं है F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी में साथ रहे, लेकिन F2 पीढ़ी में जब ये अलग हो गया तो इससे शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हो गया। अर्थात ये इनकी युग्मकों की क्या शुद्धता बनी हुई रहती है। यदि एलील एक साथ होते हैं किसी पीढ़ी में, यदि एलील एक साथ हैं तो वो एक दूसरे को किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को में मिश्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। यदि एलील किसी पीढ़ी में एक साथ रहते हैं तो किसी प्रकार से एक दूसरे को मिश्रित, एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक हो गया, कोई डाउट इसमें? इसका अगर हम पारिभाषिक रूप लिखेंगे तो परिभाषा के रूप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और एक और नाम जाना जाता है इसका, जिसको बोलते हैं हम एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब होता है कि जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए, एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण मतलब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण, ये और ये एक जोड़ी है, कैपिटल टी, एक विपर्यायी लक्षण है, एक विपर्यायी लंबापन और बौनेपन को मद्देनजर रखते हुए संकरण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप 3:1 फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। एक संकरण करा, उसका मतलब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए जब संकरण कराया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यह प्रश्न आता है कि एक संकरण संकरण की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, चक्कर बोर्ड कर बना करके व्याख्या कीजिए, तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैं इसकी पारिभाषिक रूप से बता रहा था। फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है कि किसी जीव में एलील एक साथ रहने पर आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक से समझ में आ गई कि ये आपस में साथ रहे हैं लेकिन ये मिश्रित नहीं हुए। इसका लक्षण इसके अंदर नहीं गया, इसका लक्षण इसके अंदर
नहीं गया, किसी प्रकार से ये मिश्रित नहीं हुए, इनकी शुद्धता बनी रहे। F2 पीढ़ी में जब स्मॉल टी एक साथ आए तो वो फिर से बौने पौधे बन गए। ये मेंडल का लॉ, दूसरा नियम जिसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या एक संकर संकरण। स्वतंत्र नंबर तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अंग्रेजी में कहते हैं इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment law of independent assortment या फ्री कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट। फ्री कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट, अभी बात करूंगा फ्री कॉम्बिनेशन के बारे में। एक चीज और कहते हैं इसको कहते हैं मेंडल का, या इस प्रश्न को इस प्रकार से आता है कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी रूप में आपको यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको समझने में, उसका उत्तर लिखने में सक्षम हो जाए और आपकी समझ में सभी बातों को एक साथ मिलकर के आ जाए। इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, नियम का प्रतिपादन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं फिर हम नियम। पहले एक चीज और समझते हैं, इसमें द्विसंकर संकरण का मतलब समझते हैं, उससे हमारा नियम अपने आप ही हमारे मन में नियम बन जाएगा। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है, अभी हमने एक संकर संकरण का मतलब समझा कि जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए संकरण कराया जाता है। लंबापन, गौनापन, संकरण कराया, एक संकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब है तो दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए संकरण कराया जाता है। दो जोड़ी ऐसे जीवधारी, यदि किसी प्रजाति के अंदर दो जोड़ी विपर्यायी लक्षण है, दो जोड़ी विपर्यायी लक्षण है, और मेंडल ने जिन विपर्यायी लक्षणों को इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया है, वो जो दो विपर्यायी लक्षण है वो मटर के गोल बीज और बीज का रंग पीला, गोल बीज और पीला, गोल पीला बीज और हरा झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार हरा बीज, दो विपर्यायी लक्षणों को लिया। तो उन्होंने देखा कि इनकी जो वंशागति है, इन जोड़ियों की जो वंशागति है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र अभ्यूहित होती है। कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अभ्यूहन होने के लिए इनकी वंशागति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो मेंडल ने जो इसके लिए प्रयोग किया है वो क्या है कि गोल पीले बीज का संकरण हरे झुर्रीदार बीज वाले के साथ कराया। क्या आप अभी मैंने आपको जो विपर्यायी लक्षण दिखाए उसमें आपको मैंने मटर की एक फली दिखाई, उसमें गोल बीज और झुर्रीदार बीज दिखाई, समझे ना। तो उसी प्रकार क्योंकि मटर के पौधे को मेंडल ने इसलिए प्रयोग किया कि एक तो उसमें जो ट्रेड्स हैं वो एक तो उसका लाइफ स्पान कम है, 3 महीने में, 95 दिन में, 120 दिन में के आसपास उसकी फसल तैयार हो जाती है। उसमें बहुत सारे विपर्यायी लक्षण हैं जिनका अध्ययन करना आसान हुआ। तो इन्होंने लिया और उसको किससे इंडिकेट किया, जो प्रतीक हैं वो गोल बीज के लिए जो प्रतीक यूज किया उन्होंने क्या किया, आर। ओके, और येलो कलर के लिए वाई। क्या बोलेंगे इसको, गोल पीला। इसका संकलन कराया किसके साथ, आर वाई। क्या बोलेंगे इसको, हरा झुर्रीदार हरा। क्या बोलेंगे, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। बेटा ये परीक्षाओं में लगभग अमूमन पूछा जाता है। गोल कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर। गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है आर। पीले रंग को
वाई, ओके। जुरीदार को आर आर, स्मॉल आर आर, और हरे को स्मॉल वाई। जब इन्होंने इसके बीच में संकरण कराया तो युग्मक बनेंगे। अब युग्मक बनने के यहाँ पर देखिए कौन कौन से संयोग हो सकते हैं, कौन कौन किस प्रकार से युग्म, यहाँ पर बच्चों को युग्मक बनाने